गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग मन्ना में फिर एक बार मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद के साथ और ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर फिर एक बार आज की सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। यदि आज की सुबह हम जगे हुए हैं, उसका अर्थ है कि अभी भी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए बाकी है और आज की सुबह परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है। बीते दिनों में हम लोग श्राप और आशीषों के बारे में चर्चा करते रहे हैं और आशीष और श्राप के बारे में बहुत सारे उसकी परिभाषा को, उसके अर्थ को हमने देखा। अभी पिछली बार हमने देखा इस बात को कि कैसे हमको प्राप्त करना है, विरासत को प्राप्त करना है। हर वो चीज जो पिता के दिल में मेरे लिए और आपके लिए रखी हुई है, उस चीज को मुझको और आपको प्राप्त करना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, इस पृथ्वी पर रहते हुए एक आशीषित जीवन बिता सके। आज हम लोग चर्चा करेंगे, उस मुख्य भाग पर आएंगे और वहां से हम अलग अलग प्रकार की आशीषों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है और किस प्रकार से आज परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को आशीषित करता है। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय। वैसे तो आशीषों के लिए और श्राप के लिए बहुत सारे अलग अलग पद है, लेकिन हम सारे पदों में जाएंगे तो काफी सारा समय लग जाएगा, इसलिए हम सारे पदों में न जाकर हम लोग एक मुख्य भाग को हम लोग चुन रहे हैं और इसमें से आशीष और श्राप के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। हमने चर्चा किया था कि परमेश्वर हमारे प्राण, आत्मा, शरीर तीनों को आशीषित करना चाहता है, लेकिन आज जो भाग हम देखने जा रहे हैं उस भाग में आज हम लोग देखेंगे कितने अलग अलग प्रकार की आशीषें हैं और अलग अलग प्रकार के श्राप है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जितने समय की परिधि में जितनी बातें आज हम सीख सकते हैं उतनी बातों को आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वां अध्याय, उसका पूरा जो भाग है वो पूरा अध्याय आशीष और श्राप की सूची को दर्शाता है। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये आशीर्वाद तुझे अपने लोगों को कहना है। और वहां पर जब हम पढ़ते हैं उसके 28वें अध्याय को, तो वहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। तो परमेश्वर यहाँ पर एक शर्त देता है। इसलिए हमने पहले भी अनुग्रह और आशीष में क्या फर्क है इसके बारे में चर्चा किया था। अनुग्रह तो परमेश्वर का वो फेवर है, वो पक्ष है, वो कृपा है जिसके लिए हम योग्य नहीं है, जिसके लिए कोई लियाकत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु हमें देता है, वो अनुग्रह है। लेकिन आशीष प्राप्त करने के लिए शर्तें, परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि यदि हमें आशीषित होना है तो कुछ शर्त उसने रखी हुई है, उसके कुछ नियम है, उसकी कुछ चेतावनियां है, उसकी व्यवस्था है। यदि आप उसका पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सकते हैं। अनुग्रह तो परमेश्वर का हर व्यक्ति के ऊपर है, उसका कर्म तो हर एक के ऊपर है, लेकिन उसकी बरकतें, उसकी आशीषें केवल उन्हीं लोगों के ऊपर है जो उसकी चेतावनियों को, जो उसके शर्तों को पूरा कर। आज हम लोग प्रभु के वचन से देखते हैं तो वहां सबसे पहली शर्त यही दी गई है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी आशीष की शर्त ये है कि आपको आज्ञाकारी होना होगा। तो ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है। यदि आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी हैं, तो आप अपनी जिंदगी में आशीषित होंगे। और यदि आप आज्ञाकारी नहीं है तो आप केवल अनुग्रह में अपनी जिंदगी बिताएंगे, केवल परमेश्वर दया करता जाएगा और आप ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताते जाएंगे। आशीष उसमें नहीं होगी। हर चीज में संघर्ष के साथ आपको निकलना होगा, हर चीज में प्रयास करते करते निकलना होगा, हर चीज में आपको बहुत मेहनत करते करते निकलना होगा, क्योंकि आपके पास जीवन का अनुग्रह तो प्रभु ने दिया है, लेकिन आपके काम पर, आपकी चीजों पर आशीष नहीं है। सो आज्ञा मानना हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है। आज्ञा मानने में भी कुछ लोग पूर्ण आज्ञाकारी होते हैं, कुछ आधी अधूरी आज्ञा मानते, कुछ दिखावे के लिए आज्ञा मानते। दिखावे के लिए आज्ञाकारिता आशीष नहीं लेकर आएगी, आधी अधूरी आज्ञाकारिता भी आशीष लेकर नहीं आएगी। आशीष आएगी तो संपूर्ण आज्ञाकारिता की। यदि आप संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी हैं तो आप आशीषों में जिंदगी बिताते जाएंगे, पर यदि संपूर्ण रीति से आज्ञाकारी नहीं है
तो आशीष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे एक आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता से हर वो आशीष पाता है जो उसके लिए रखा गया है, पर एक अनाज्ञाकारी पुत्र अपने जिंदगी में हर वो आशीषें प्राप्त नहीं कर सकता। वो लड़ेगा, झगड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको पूरी आशीष नहीं मिल पाई। वैसे ही परमेश्वर के साथ भी है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आपसे और हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण आज्ञाकारिता में चले, पूरी रीति से आज्ञाकारिता में चले, क्योंकि वचन कहता है आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर को आशीष देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु आज्ञाकारी लोगों पर अपनी आशीष को देता है। आधी अधूरी आज्ञाकारिता भी आपकी जिंदगी में आशीष नहीं लाएगी, परंतु आधी अधूरी आज्ञाकारिता आपके जीवन में श्राप लेकर आएगी। आप परमेश्वर की चीजों से वंचित हो जाओगे। उदाहरण के लिए यदि हम शमूएल को देखें, शमूएल के उदाहरण के लिए यदि शमूएल के जीवन से यदि हम देखें तो परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा शाऊल को आज्ञा दी थी कि तू जब जा रहा है फलिश्तियों के पास कुछ भी लेकर बताना, सब वहीं पे नाश कर देना। आइए हम लोग उस पद को निकालते हैं और देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताता है। क्यों पछताता है? क्योंकि जब वो अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने उससे कहा था कि वहां से कुछ भी मत लाना, कुछ भी मत छोड़ना, लेकिन शाऊल आधी अधूरी आज्ञाकारिता करता है और इसलिए परमेश्वर उससे कहता है, उसके 15वें अध्याय के 10वें पद में पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अब ये परमेश्वर की दृष्टि में है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन जब शमूएल आकर शाऊल से बातचीत करता है तो उस वक्त में शमूएल क्या बताता है और शाऊल क्या बताता है उसको हम पढ़ेंगे। उस 15वें अध्याय के 13वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा कि तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी। शमूएल ने कहा फिर भेड़ बकरियों का यह मेमयाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्यों हो रहा है? शाऊल ने कहा वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बता देता हूँ। अब आगे की पदों को जब पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर बातचीत कर रहा है, शमूएल और शाऊल के बीच की बातचीत है। यहाँ पर यदि हम देखें तो शाऊल को तो लग रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर की नजर में शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि उसको यह आज्ञा दी गई थी कि अमालेकियों के यहाँ से कुछ भी नहीं लाना, कुछ भी जीवित नहीं छोड़ना। लेकिन उसने क्या किया? जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी, जो अच्छे अच्छे गाय बैल भेड़ बकरियां थी, उनको छोड़ दिया, उनको लेकर आ गया और कहता क्या है ये सब तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए रखा हुआ। आधी अधूरी आज्ञाकारिता, आधी अधूरी आज्ञाकारिता उसके जीवन में विनाश लेकर आती है और परमेश्वर कहता है मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, आधी अधूरी जिंदगी, आधी अधूरी आज्ञाकारिता आपके और मेरे जीवन में हमेशा विनाश लेकर आएगी। मानना है तो पूरा मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। पर आधी अधूरी आज्ञा मानकर यदि आप ये सोचते हैं कि प्रभु आपको सब आशीषें दे देगा तो नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के मन को दुखी करेंगे और परमेश्वर आपके विषय जो प्रतिज्ञा करेगा उन प्रतिज्ञाओं के विषय में परमेश्वर पछताएगा। बाइबल में असंख्य उदाहरण है कि जिन्होंने आधा अधूरी आज्ञाकारिता की, जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को पूरी तरीके से नहीं माना, तो वो प्रभु की प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर पाए, वो प्रभु की आशीषों के हकदार नहीं बन पाए। आज परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है आधी अधूरी आज्ञाकारिता ना करें। लेट अस बी फुल्ली ओबीडिएंट टू गॉड, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। यदि आप ये सोचते हैं कि आपके भेंट दशवांश से या आपके कुछ इधर उधर कुछ लेने देने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता जितना आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता। आप आज्ञा मानकर बलिदान चढ़ाइए, प्रभु जरूर ग्रहण करेगा। अक्सर एक और उदाहरण देखते हैं बाइबल में से कैन और हाबिल की जिंदगी से। कैन और हाबिल दोनों ने बलिदान चढ़ाया,
परमेश्वर ने एक की स्वीकार की और दूसरे की नहीं की। उसमें कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग बोलते नहीं, क्योंकि उसने बलिदान चढ़ाया था, क्योंकि उसने लहू बहाया था, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर आदमखोर नहीं है, परमेश्वर खून का चहीता नहीं है, वो खूनी या पूरी दरिंदा नहीं है, खून पीना उसको अच्छा नहीं लगता। यदि हम उस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियरली कहता है कि क्यों परमेश्वर ने कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। पढ़ेंगे उस 4थे अध्याय के 6वें और 7वें पद को। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यानी परमेश्वर ने कैन के बलिदान को इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वो पृथ्वी की श्रापित वस्तुओं से लेकर आया था। यदि पृथ्वी की श्रापित वस्तुएं परमेश्वर को पसंद नहीं है तो आगे जाकर परमेश्वर होम बलियों के लिए, अन्न बलियों के लिए नहीं कहता। परेशानी क्या है वहां पर? कैन के साथ परेशानी यह है, परमेश्वर कह रहा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यदि वो बलिदान तो लेकर आया था, भली मनसा से लेकर नहीं आया था, भली इच्छा के साथ लेकर नहीं आया था, पूरी आज्ञाकारिता के में लेकर नहीं आया था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण किया। परंतु हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इससे आप और हम क्या सीख सकते हैं कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आप केवल बलिदान चढ़ा रहे हैं और यदि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो आप प्रतिज्ञा के वारिस नहीं होंगे। इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है? 10वें अध्याय के 32वें पद में लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। यानी हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को मानना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छा का पालन करना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। क्योंकि जो आज्ञा नहीं मानते हैं वो नाश हो जाते हैं, वो श्राप के भागी हो जाते हैं, परंतु जो आज्ञा मानते हैं वो आशीषों के हकदार हो जाते हैं। क्योंकि आज्ञा मानने से आशीष है और आज्ञा ना मानने से श्राप है। आपके लिए आज के दिन के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है? आपके लिए कल के दिन के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है? आपके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है? आपके पारिवारिक जीवन के लिए परमेश्वर की क्या आज्ञा है? यदि आप महसूस कर रहे हैं आप किसी भाग में तो आशीषित है, बाकी किसी भाग में आशीषित नहीं है, तो आपको अपने आप को चेक करना है कि जिस भाग में आप आशीष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वहां के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है। किस विषय में आप आज्ञा मानने में चूक रहे हैं? कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा पहलू है जहां पर आप चूक रहे हैं? तब आपको समझ में आ जाएगा। आप उस विषय में आज्ञा मानना आरंभ करिए, अपने आप वहां पर आशीष आना आरंभ हो जाएगी। कई लोगों के साथ की परेशानी है ये, तो कहते हैं पास्टर साहब इन विषयों में तो आशीष है पर इन विषयों में आशीष नहीं है। उसका कारण है ये कि उन विषयों में क्या आप प्रभु के प्रति आज्ञाकारी है। परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा आपको पालन करना। जिस विषय में, जिस फील्ड में आप आशीषित होना चाहते हैं उस विषय के लिए प्रभु की आज्ञाओं को पालन करें, उस विषय के लिए प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। आशीष जरूर आएगी पर आधी अधूरी आज्ञाकारिता नहीं। अनन्या और सफीरा के समान आधी अधूरी आज्ञाकारिता नहीं, संपूर्ण आज्ञाकारिता परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आज्ञा मानोगे, यदि इन आज्ञाओं को मानोगे तो ये सब आशीर्वाद पूरे होंगे, यदि इन आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो ये श्राप तुम्हारे जीवन में आएंगे। आज आशीष और श्राप के लिए परमेश्वर आपसे और हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाकारिता में आ जाए, परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा को हम माने और परमेश्वर निश्चित तौर पर आपको और हमको आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज मिलकर प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे और आज प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर हमारी गलती और अपराध को क्षमा करिए। जानबूझकर प्रभु जिन आज्ञाओं का हमने उल्लंघन किया, जानबूझकर जिन विषयों में हमने आधी अधूरी आज्ञाकारिता दिखाई है, प्रभु जी आप हमें क्षमा कर दीजिए। प्रभु जी आप हमें क्षमा कर दीजिए और पूरी रीति से प्रभु आप हमें आज्ञाकारी बनाए। जीवते परमेश्वर आप हमारी सहायता करिए कि हम अपने मन की जिताई के अनुसार ना चले परंतु आपकी व्यवस्था का पालन करते हुए चले, ताकि हर वो बातें, हर वो आशीष जो आपके पाक कलाम में, जो आपकी पाक मर्जी में, आपके पवित्र इच्छा में है, हर वो आशीष के हकदार बनकर हम इस दुनिया के सामने
प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम शाऊल के समान आधी अधूरी आज्ञाकारिता पाप करके, और प्रभु हम श्रापित नहीं होना चाहते, हम आशीषों से वंचित नहीं होना चाहते, परंतु संपूर्ण आज्ञाकारिता में चलना चाहते। हमारी सहायता करिए, हमारे मन को सिखाइए कि हम आपके आज्ञाकारी हो। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आप जरूर से हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी गवाहियों को हमारे साथ साझा करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।